लेवलिंग जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपको बात बता रहा हूं कि नीच भंग राजयोग किसे कहते हैं। नीच भंग राजयोग। अब इसमें क्या होगा कि कोई भी ग्रह अगर नीच स्थिति में है, ग्रह नीच स्थिति में कब होता है? जब वह नीच राशि में बैठता है। अलग अलग ग्रहों के उच्च और नीच स्थान अलग अलग होते हैं। उच्च और नीच स्थान का मतलब होता है कि उस राशि में वह ग्रह अपनी बढ़िया किरणें देता है, अपनी बढ़िया रेज फेंकता है, वो होता है। अब मान लीजिए कि नीच भंग राजयोग का मतलब है, जैसे सूर्य है तो सूर्य की उच्च राशि कौन सी होती है? तो मेष राशि। सूर्य की ये जो राशि है ये मेष राशि है। अगर यहाँ सूर्य होता तो उच्च राशि में होता। इसे ठीक 7वां घर होता है तुला राशि, वहाँ सूर्य नीच स्थिति में आ जाता है। जब सूर्य नीच स्थिति में आ जाता है तब विद्वान लोग ये कहते हैं कि उसका फल जो होगा वो कम मिलेगा। लेकिन कम मिलेगा मतलब उसका मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन अगर उसका नीचत्व भंग हो रहा है तब उसका फल बराबर मिलेगा। नीचत्व भंग किसी ग्रह का कैसे होता है? इसके लिए पहला नियम यह है, अगर कोई ग्रह अपनी नीच राशि में है तो जिस राशि में वह ग्रह उच्च होता है वह ग्रह कुंडली में लगन से या चंद्रमा से केंद्र में होना चाहिए, तब उस ग्रह का नीचत्व भंग हो जाएगा। इसे आप समझो। यह है सूर्य, यहाँ पर तुला राशि का नीच हो गया है। अब सूर्य उच्च मेष राशि में होता है तो मेष राशि का मालिक होता है मंगल। तो यहाँ लगन से आप देखते हो तो मंगल केंद्र में आ गया है। लगन से में मंगल केंद्र में आ गया है, इसलिए सूर्य का नीचत्व भंग हो गया है। अब दूसरा नियम सुनो। अगर कोई ग्रह नीच राशि में है तो जिस राशि में वह ग्रह बैठा है वह उस राशि का मालिक लगन से या चंद्रमा से केंद्र में है तो उसका नीचत्व भंग हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये देखिए कि ये सूर्य तुला राशि में नीच हो गया। ये सूर्य देखिए तुला राशि में नीच हो गया है। अब ये जो सूर्य तुला राशि में नीच हो गया है तो जिस राशि में बैठा है उसका ग्रह कौन हुआ? कि शुक्र हुआ। तो शुक्र केंद्र में आ गया है। शुक्र केंद्र में आ गया है तो सूर्य का नीचत्व भंग हो गया है। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर यह सूर्य है, अगर यही सूर्य, अगर मान लो मैं आपको बताऊं कि अगर ये सूर्य है, सूर्य तो चलो यहाँ बैठेगा, लेकिन अगर यही सूर्य अगर मान लो यहाँ पर सूर्य तो यहाँ है, लेकिन अगर शुक्र यहाँ आ जाता है तो भी केंद्र में आने से सूर्य का नीचत्व भंग हो गया है। ये बात देखिए। अब यहाँ से जो कंडीशन है, अब ये चंद्रमा केंद्र में आ गया तो चंद्रमा केंद्र में आ गया। अब मैं आपको बताऊं कि वापस देखिए कि यहाँ चंद्रमा केंद्र में है। अगर मैं यहाँ देता हूँ बृहस्पति को लिखता हूँ तो कहते हैं कि बृहस्पति का नीच स्थान कौन हुआ? कि मकर राशि बृहस्पति का नीच स्थान है। लेकिन बृहस्पति का उच्च स्थान का मालिक चंद्रमा होता है। बृहस्पति का है कर्क राशि में उच्च होता है, ये केंद्र में आ गया है, इसलिए यहाँ बृहस्पति का नीचत्व भंग हो गया है। यहाँ सूर्य नीच है, लेकिन अगर मैं कहूँ अगर मंगल यहाँ आ जाता है, अब दोनों का नीचत्व भंग हो गया है। सूर्य का नीचत्व भंग मंगल कर रहा है, बृहस्पति का नीचत्व चंद्रमा जो है ये भंग कर रहा है। लेकिन अगर मान लो बृहस्पति नीच है, चौथी कंडीशन आप देखो तो चौथी कंडीशन के अंदर ये देखिए कि यहाँ पर अगर यह बृहस्पति मान लो 8, 9, 10, यहाँ पर बृहस्पति है ऑलरेडी 11 नीचे है, लेकिन शनि यहाँ आ गया है तो यहाँ कौन सा नियम लग गया है? बृहस्पति की नीच राशि का मालिक शनि केंद्र में आ गया है, लगन से केंद्र में आ गया है। लगन से केंद्र आने का मतलब बृहस्पति का नीचत्व भंग हो गया है। बृहस्पति अपना पूरा प्रभाव देगा।
ये नीच भंग राजयोग होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया है। आपको वीडियो पसंद आए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।